कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के प्रतिष्ठित इलाके कोरमंगला में एक युवती की हत्या का मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। पेइंग गेस्ट में रहने वाली बिहार की 24 वर्षीय महिला कृति कुमारी की बेरहमी से हत्या करने वाले आरोपी को मध्य प्रदेश से पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस ने यह भी पता लगा लिया है कि उसने यह हरकत क्यों की। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को कहा, हां, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बेंगलुरु पुलिस ने आरोपी अभिषेक को भोपाल में गिरफ्तार किया है। वह युवती कृति कुमारी की हत्या करने के बाद भोपाल भाग गया था। बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर बी दयानंद ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा, आरोपी की पहचान कर ली गई है और उसे मध्य प्रदेश से पकड़ लिया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर बेंगलुरु लाया जा रहा है। हत्या के पीछे के मकसद के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, हमें अभी तक इसका पता नहीं है। उसे यहां लाना होगा और फिर हमें उसकी पुलिस हिरासत लेनी होगी और गहन जांच और पूछताछ करनी होगी। उसके बाद ही आगे की जानकारी साझा की जा सकती है। इस खौफनाक घटना का एक वीडियो शुक्रवार को सोशल मीडिया पर सामने आया था। पुलिस के अनुसार अभिषेक पेइंग गेस्ट आवास में घुसा और बिहार की निवासी कृति कुमारी की हत्या कर दी। कृति कुमारी एक अन्य युवती के साथ रह रही थी। वीडियो में व्यक्ति एक पॉलीथीन बैग पकड़े हुए पेइंग गेस्ट आवास के गलियारे में जाता हुआ दिखाई देता है। फिर वह दरवाजा खटखटाता है और बाद में एक युवती को बाहर खींचता है। युवती हमले का विरोध करती है, लेकिन हमलावर शीघ्र ही उस पर काबू कर लेता है और उसका गला रेतकर भाग जाता है। आवाज सुनकर इमारत में मौजूद अन्य युवती मौके पर पहुंचती है, लेकिन उसे बचा नहीं पाती है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि कृति कुमारी शहर में एक निजी कंपनी में काम करती थी। जी हां, हत्यारोपी अभिषेक एक युवती से प्यार करता था। वह कृति कुमारी की रूममेट थी। अभिषेक और कृति कुमारी के बीच भी दोस्ती थी। इस बीच अभिषेक की नौकरी चली गई थी। वह बेरोजगार था, इसलिए आर्थिक मामलों को लेकर अभिषेक का अपनी प्रेमिका से झगड़ा होता था। इस नाराजगी के चलते उसने 23 जुलाई की रात कृति पर चाकू से जानलेवा हमला किया। घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें अभिषेक को हॉस्टल में प्रवेश करते ही कृति को बाल से पकड़कर घसीटते और फिर उसके गले पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करते देखा जा सकता है। बताया जाता है कि हमले के बाद खून से लथपथ कृति मदद के लिए गुहार लगाती रही, मगर हॉस्टल में मौजूद अन्य लड़कियों ने उसे अनदेखा कर दिया। कृति की हालत इतनी गंभीर थी कि उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है और हॉस्टल सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। पुलिस ने इस घटना के लिए हॉस्टल प्रबंधन की लापरवाही को भी जिम्मेदार ठहराया है और सभी पीजी हॉस्टलों को सुरक्षा मानकों का पालन करने की कड़ी हिदायत दी है। बेंगलुरु के एक पीजी में 24 वर्षीय युवती कृति कुमारी की हत्या हुई है। वह बिहार की रहने वाली थी और वहां एक प्राइवेट फर्म में काम करती थी। हत्या का आरोप भोपाल के रहने वाले एक लड़के पर है, जिसका नाम अभिषेक कुमार है। उसकी क्रूरता का सीसीटीवी फुटेज शुक्रवार को सामने आया है। इसमें दिख रहा है कि वह कैसे बेरहमी से कृति की हत्या कर रहा है और उसकी सहेलियां बस दूर से देख रही हैं, लेकिन किसी ने मदद नहीं की है। आरोपी अभिषेक की तलाश में बेंगलुरु पुलिस की टीम भोपाल पहुंची है। युवती कृति कुमारी की मंगलवार को बेंगलुरु के कोरमंगला इलाके में उसके पेइंग गेस्ट पीजी हॉस्टल के परिसर में हत्या कर दी गई थी। शुरुआती जांच में पता चला है कि हत्यारा अभिषेक है। वह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का रहने वाला है। अभिषेक बेंगलुरु में कृति कुमारी की दोस्त और कलीग के साथ रिलेशनशिप में था। वह महाराष्ट्र की रहने वाली है। अभिषेक पीजी हॉस्टल में आता जाता था और अक्सर अपनी गर्लफ्रेंड को डेट करने के लिए भोपाल से बेंगलुरु आता जाता था। हालांकि उनके बीच रिश्ते खराब हो गए। पीड़िता और उसकी सहेली ने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी। कुछ समय पहले अभिषेक पीजी हॉस्टल में आया और हंगामा किया, जिसके बाद कृति कुमारी ने अपनी सहेली को नए पीजी हॉस्टल में शिफ्ट करने में मदद की और दोनों ने उसका फोन उठाना बंद कर दिया। इससे गुस्साए अभिषेक ने मंगलवार रात को पीजी हॉस्टल में आकर वारदात को अंजाम दिया, जहां कृति कुमारी रह रही थी। सीसीटीवी फुटेज में अभिषेक हाथ में प्लास्टिक का थैला पकड़े कृति के कमरे की ओर जाता हुआ दिखाई देता है। अभिषेक दरवाजा खटखटाता है और कमरे में प्रवेश करता है। इसके तुरंत बाद अभिषेक उसे घसीटता हुआ बाहर ले जाता हुआ दिखाई देता है और कृति उसके चंगुल से निकलने के लिए संघर्ष करती है। अभिषेक, जो एक हाथ में चाकू पकड़े हुए था, कृति की गर्दन पकड़ लेता है। कृति के चाकू लगने से बचने के लिए संघर्ष करने के बावजूद हत्यारा उसे बार बार चाकू घोंपने में सफल हो जाता है। जब कृति खुद को बचाने की ताकत खो देती है, तो हत्यारा अपना समय लेता है और उस पर फिर से हमला करता है। कृति के गिर जाने के बाद भी हत्यारा उसके बालों को पकड़ता है
और उसे चाकू घोंप देता है। फिर वह उससे एक कदम दूर चला जाता है और उसे अभी भी सांस लेते हुए देखकर भागने से पहले फिर से उसका गला काटने की कोशिश करता है। क्रूर हमले के बाद कृति किसी तरह उठकर बैठ जाती है और मदद के लिए चिल्लाती है। पीजी हॉस्टल के साथी धीरे धीरे अपने दरवाजे खोलते हैं, लेकिन कोई भी कृति की मदद करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। वे फोन कॉल करने की कोशिश करते हुए दिखाई देते हैं। वे आपस में बात करते हैं, जबकि कृति कुछ देर तक बैठी रहती है। उसका खून बह रहा होता है। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि वहां ठहरी एक युवती धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर झांकती है और फिर अपने कमरे में चली जाती है। कृति दूर खड़ी दूसरी महिला से विनती करती है। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि जैसे ही दूर खड़ी लड़की कृति की तरफ बढ़ती है, कृति बेहोश हो जाती है। बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर बी दयानंद ने शुक्रवार को बताया कि पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए 3 विशेष टीमें बनाई हैं। सूत्रों ने बताया कि टीमें भोपाल और मध्य प्रदेश के अन्य स्थानों पर गई हैं। सूत्रों ने बताया कि आरोपी अभिषेक ने अपना फोन बंद कर दिया था और गायब हो गया था। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।